नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। दोस्त, आज मैं बात करना चाहूँगा आयुर्वेद के बारे में ही, क्योंकि आयुर्वेद का मेरा सीरीज चल रहा है। आज मैं आयुर्वेद को लोगों को सिखा रहा हूँ। बहुत लोग अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। जो मेरा डेमो क्लास किए हैं उनको बहुत पसंद आया कि नहीं सर, इस तरह से मैं आयुर्वेद को ज़रूर सीख जाऊँगा। क्योंकि देखिए, आप बुक्स में पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त होगी, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे स्थिति है कि जो लोग तपस्या करके 15-20 साल का एक्सपीरियंस एक बार शेयर करते हैं और आप बुक पढ़ेंगे, इसमें लाख ज़मीन का अंतर हो जाती है। और आयुर्वेद इतना आसान चैप्टर नहीं रहता है कि आप पढ़ के केवल उसको क्लियर कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता है आयुर्वेद को जानने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत लोग हाकिम वैद्य रहते हैं तो सब लोग नहीं बन पाते हैं। नाड़ी परीक्षण करना, अनुभव लेना, उसके साथ सीखना, क्योंकि आयुर्वेद को सीखने के लिए आयुर्वेद के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो सब्जेक्ट होती है कि जिसे हम पढ़ करके एग्ज़ाम देते हैं और पास कर जाते हैं तो चलो भाई छुट्टी हो गई। यहाँ पे आपको पल पल आपकी एग्ज़ाम होती है, क्योंकि आपको पेशेंट को देखना है, ठीक करना है, तो हमेशा एग्ज़ाम है। आप ये वो नहीं है कि रट्टा मार के आपने पढ़ लिया, एग्ज़ाम दिया, पास कर गया, मार्क्स आ गए और आपने ट्रेनिंग किया, उस वर्क को करने लगे, जॉब कर रहे हैं। ये नहीं है। इसमें आपको दक्षता होनी चाहिए। अगर आप दक्षता नहीं रहेगा तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आयुर्वेद को सीखें, आयुर्वेद के साथ जिए, तो हम आयुर्वेद को अच्छा कर सकते हैं। आयुर्वेद आपकी धरोहर है, आपकी संस्कृति है, आपकी विरासत है, और आपको विश्व गुरु बनाने का सबसे बड़ा मटेरियल है कहा तो, और आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आज हम आधुनिक दौर में, मॉडर्न मेडिसिन में अपनी विरासत को भूल गए, अपने आयुर्वेद को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, जिसकी आज बेहद ही ज़रूरत थी। आज हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उनकी मेडिसिन को अपना रहे हैं, और हम ठीक होना चाहते हैं। भगवान ने सभी को बनाया, अलग अलग मौसम दिए, अलग अलग उन लोग को रख रखाव की व्यवस्था दिए, लेकिन आप ये जानो आप कहाँ रहते हो, आप किस कल्चर में पल रहे हैं, और आप कहाँ का कल्चर अपना रहे हैं, जो आपको ज़रूरत नहीं है। आपके आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, आप अपने शक्ति को नहीं पहचान रहे। इसलिए नहीं पहचान रहे कि इसके बारे में सही से आपको बताया नहीं गया, सही से सिखाया नहीं गया, और इसकी एग्जाम्पल सही से आपको प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके वजह से आप भटक रहे हैं। आज देखिए, इस कोरोना काल में, अब देखिए, कोई बोलते हैं कि सही चीज़ है या गलत चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं अभी बात करना चाहूँगा कि आयुर्वेद प्रत्यक्ष रूप से खोल करके सामने आए। जब आपके मॉडर्न मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, तो आपके घर के काढ़े वगैरह जो आपने पिया, गिलोई का, बहुत सारे होममेड रेमेडीज पे, तो आपको इफ़ेक्ट किया और आप बहुत लोग सही हो रहे हैं। आज के दौर में बहुत लोग काढ़े वाढ़े, गर्म पानी, ये सब पी करके ठीक हो जा रहे हैं। और जो लोग मॉडर्न मेडिसिन के चक्कर में पड़ते हैं, तो कितने लोग को जान भी चली जा रही है उनकी। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं है जो चीज़ का, वो ले रहे हैं। बाई चांस आप बचते हैं तो समझिए कि आपकी बॉडी खुद को बचा दी। इसके पीछे की बहुत बड़ी साइंस है, हम समझते नहीं हैं। आज देखिए, अस्पताल वाले पैसे बना रहे हैं। कल भी कुछ लोग फ़ोन किए कि सर उभरती है पर डे का 50,000 से ऊपर बिल बन रही है, लाखों लाख के बिल बनती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा दोस्त। एक बंदा 6 फीट लंबा चौड़ा अच्छा खासा
उसको अचानक सर्दी और खांसी हो गई और वो मेडिकल गया। मेडिकल में उसकी चेकअप हुई तो कोरोना निकल गया और उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बिल स्वस्थ था। वो मार्केट गया तो ऐसा सोचा कि चलो हम अपना चेक करा लेते हैं। अस्पताल में गया वो और चेक कराया तो कोरोना पॉजिटिव निकल गया। अब वो आके घर में बोल रहा है कि यार मैं तो कोरोना पॉजिटिव हो गया, क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। जबकि हट्टा कट्टा मजबूत व्यक्ति, पैसे वाला था कुछ। उसके घर के परिवार बोले कि नहीं, हम लोकल अस्पताल में इलाज नहीं कराएंगे, चलो मैं लेकर चलता हूँ। उसे बड़े अस्पताल में लेकर गए। बंदा बिल्कुल बैठ के गया। आप ये समझो कि कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने उनको एक्सपेरिमेंटल जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक, फीवर किलिंग, इस टाइप से क्लॉट नहीं जमने वाली दवाइयाँ, बहुत तरह का मेडिसिन, स्टेरॉइड वगैरह चलाना चालू कर दी। इतना ही नहीं, उसके मुंह पे एक मास्क भी लगा दिए कि चलो ऑक्सीजन अब इससे लेगा वो, बहुत सारा चीज़। विश्वास नहीं करेंगे, बंदा का स्थिति दिन प्रतिदिन ज्यों ज्यों इसकी इलाज चालू हुई उसकी स्थिति खराब होने लगी और बिल, लाखों का बिल पर डे, लाखों का बिल पर डे उन बड़े हॉस्पिटल में आना चालू हो गया। 20-21 दिन जब तक बंदा का हिम्मत रहा अंदर, वो लड़ा और 22 से 25 लाख रुपया उसके खर्च हो गए। ना बंदा बचा, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं हम मूर्खता के चक्कर में मारे जा रहे हैं। हम मूर्ख भी हैं। हम तो सोचते हैं कि बहुत चालाक हैं, बहुत ज्ञान है मुझे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। दोस्त देखिए, भगवान ने बॉडी को बनाया है तो इसकी सुरक्षा है। हम ओवर एक्टिंग कर देते हैं, हम भगवान बनने लगते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तरह तरह के ड्रग्स दे करके बचाना चाहते हैं। आपके जो डॉक्टर हैं, मानता हूँ भगवान हैं, लेकिन गलतियां करके हैवान तो हो जाएंगे ना। तो एक इंसानियत अगर आप खो देते हैं किसी भी पेशेंट को इलाज करने में, आपकी माइंड सेटअप जाएगी कि बस हमें पैसा चाहिए, इंसान को कुछ भी हो, तो आप ये मानो कि आप वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे और इनकी गलतियां से आप मारे जाएंगे। रिसर्च कहती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, हार्ट की बीमारी से मरते हैं। सेकेंड पोजीशन कैंसर वगैरह से मरते हैं। थर्ड पोजीशन आपकी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डॉक्टर की भूल है, उनकी गलतियां हैं। क्योंकि जो दवाइयां हैं वो जहर के समान है। अगर लग गई तो चलो, और अगर नहीं लगी तो गए काम से। कहने का मतलब है कि इस दवा का लोड आपका शरीर ले लिया तो आप संभल जाएंगे, लेकिन इस दवा का लोड अगर आपकी शरीर नहीं लिया तो आप मारे जाएंगे। ये जहर के समान साबित होती है। इसलिए बिना मतलब के तो सबसे पहले मेडिसिन खाना नहीं चाहिए। कितना लोग को आदत है, थोड़ी सी भी कुछ तुरंत मेडिसिन लेते। अरे भाई, आपके बॉडी के अंदर इतनी सारी सिपाही लगे हुए हैं, वो किस काम के हैं? आपने कभी उसको यूज होने नहीं दिया, उसमें जंग लगने लगेंगे। और जब आप जंग लगेंगे तो कोई भी बीमारी आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। स्विच ऑफ कर दिया आपने, मेडिसिन खा खा के शुरू से मेडिसिन इतना आपने प्रयोग किया कि आपके जो अंदर का इम्यूनिटी है वो स्विच ऑफ होने लगेगी। हमारे बॉडी के अंदर तरह तरह की सिपाहियाँ हैं, वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है? हम मेडिसिन लगातार खा खा के, अब पेन किलर के खा करके क्या करते हैं, जो पेन मैनेजमेंट करने वाला हमारे अंदर सिस्टम बैठा हुआ है, उस पर आपने जंग लगा दिया। इस टाइप से
वायरस बैक्टीरिया के लिए आपने वो खा करके वो भी जंग लग गई, वो भी ना कर पाएगी आपकी बॉडी। तो इस टाइप से आप इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं और इसकी भुगतान आपको भुगतनी पड़ रही है। इसलिए दवाइयों से बचे, बिना मतलब के मेडिसिन ना खाएं। अब बिना मतलब के मेडिसिन कब नहीं खाएंगे? जब आप आयुर्वेद को सीखेंगे, आयुर्वेद को जानेंगे। आयुर्वेद में इतनी शक्ति है, क्योंकि आयुर्वेद इतनी बढ़िया चीज़ है, इतनी अच्छी चीज़ है कि आप खा लो तो पर भी दिक्कत नहीं, अगर बीमारी नहीं तो दिक्कत नहीं होगी, और बीमारी रहेगी तो ठीक कर देगी। जैसे आयुर्वेद में हम 2 पार्टों में बांटा गया है आयुर्वेद को। एक आपके भोजन के रूप में, जो कम कड़वा कसैला, कम तीक्ष्ण होती है, कम तेज होती है, तो हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। कुछ कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपके दवाई के रूप में होते हैं, जो तीक्ष्ण होती हैं, तेज तासीर पैदा करने वाली होती हैं, तो आपको वो दवा के रूप में चली जाती है। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो दवा का भी यूज होती हैं और भोजन में भी यूज करते हैं, जैसे हल्दी, काली मिर्च, जो घरेलू चीज़ है, आप देख लो। तो वैसे स्थिति में आपको सोचना चाहिए कि बरसों बरसों से हम काली मिर्च, हल्दी वगैरह का प्रयोग करते हैं, आज तक उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गई। ये प्रैक्टिकली है, वर्षों वर्षों से। अब किसी दवाई के दे रखा जाता है डेमो, कितना दिन करने के बाद इसके साइड इफेक्ट आएगी। हल्दी, ये सब का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब बच्चा जन्म होता है तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, मरते हैं तो हल्दी का प्रयोग करते हैं, शादी विवाह जितना सब में हल्दी का प्रयोग करते हैं। कितना शुद्ध चीज़ है। और आज वायरस कोरोना काल में भी हल्दी को आप यूज करते हैं तो देखिए कितना फ़ायदा होता है, आपके लंग्स को कितना अच्छा करते हैं। तो हल्दी, काली मिर्च वगैरह का प्रयोग करके हम ठीक होते हैं। हमें अब जानने की ज़रूरत है कि कहाँ से कहाँ पे कौन सी होम रेमेडीज का प्रयोग करना है। तो उसके लिए अपने तासीर को जानने की ज़रूरत है और तासीर के अकॉर्डिंग अपने घर में रखा हुआ चीज़ को जानने की ज़रूरत है। आज हम चक्कर में रहते हैं कि विरोधाहार, क्या खा रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं। जब आप सीखेंगे, अपने बॉडी के बारे में जानेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगी कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही हो रही है। तो आयुर्वेद को सीखे, आयुर्वेद को जाने, क्योंकि जो मैं आयुर्वेद सिखा रहा हूँ वो सप्ताह में 1 दिन ही करा, संडे को संडे देता हूँ, ताकि आप अच्छा से सीख पाएंगे। क्योंकि मैं उसकी PDF फाइल भी आपको भेजता हूँ, उसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो आपको PDF फाइल भेजा जाता है, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और ये 7 दिन का ड्यूरेशन होता है, 6 दिन का, क्योंकि आप वर्क पे बहुत सारा काम भी कर रहे हैं और हमें आपको आयुर्वेद सिखानी है, पढ़ानी नहीं है, रटानी नहीं है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपके लाइफ में गुजरना शुरू हो जाएगा। आप अगर रटेंगे, फार्मूला रटेंगे, जब कोई ट्रीटमेंट करना आएगा आप बुद्धि भूल जाएंगे, फार्मूला ही भूल जाएंगे। लेकिन वो नहीं, कुछ ऐसे पढ़ाइयाँ हैं जिसे आप भूल नहीं सकते, क्योंकि मैंने उसे याद नहीं कराया, प्रैक्टिकली नॉलेज दिया कि नहीं, अगर कोई बीमार आदमी आता है तो कैसे आप उसको परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण करने की बहुत सारे सिस्टम है। यूरिन से परीक्षण, थूक का परीक्षण, जीभ का परीक्षण, स्किन का परीक्षण, हेयर का परीक्षण, हम इन सभी को परीक्षण करते हैं। सबसे नाड़ी परीक्षण हो गया, नाड़ी परीक्षण जान जाएंगे तो बेहतरीन आप बहुत कुछ बता सकते हैं। तो नाड़ी परीक्षण सीखेंगे आप। इस टाइप से बॉडी के बहुत सारे परीक्षण आपको सिखाई जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही बेहद लाभकारी होगी। आपको पूरे बॉडी के एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी बताई जाएगी। आपकी ब्रेन, आपकी जो माइंड होती है, हार्ट होती है, लीवर होती है, मेन 3 ऑर्गन है जिस पे बॉडी के पूरी कार्य निर्भर करता है। ये अलग अलग सेल से बने हुए हैं, कोई एपिथेलियस सेल से बना हुआ है, कोई मसल सेल से बना हुआ है। इस टाइप से अलग अलग सेल से बने हुए हैं। इनकी क्या कार्य है, कहाँ पे क्या इनकी यूज है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। माइंड की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे,
कि लीवर आयुर्वेद के अनुसार कैसे काम करती है। SGPT, SGOT, अगर LFT आपने करवाया तो LFT जो आप कह रही है मॉडर्न साइंस कह रही है, आपकी आयुर्वेद उस पर क्या कह रही है वो जानना बहुत ज़रूरत है। SGPT, SGOT, अल्कलाइन फॉस्फेट वगैरह क्यों बढ़ती है बॉडी के अंदर, आयुर्वेद इस पर क्या एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का, कैसे काम करती है। मैं तो उस पर काम करता हूँ, सेट करता हूँ, बेहतर रिजल्ट होती है। यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ रही है, ग्लोबुलिन ये सब बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है आप देखिए। हार्ट फैल जा रही है आपकी, हार्ट सिकुड़ जा रही है आपकी, valve खराब हो जा रहे हैं, क्यों हो रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन क्यों हो रही है आपकी बॉडी में, सिस्ट रसौलियाँ कैसे बन रही है, आयुर्वेद क्या कहती है इस पर। आप अगर को रिलेट करेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको रियल में, क्योंकि आपको एक मॉडर्न जो डायग्नोस है वो सामने आ चुकी है, जो डॉक्टर आपको देते हैं, बताते हैं। मैं उन इंजीनियर को सलाम करना चाहूँगा जो अच्छे अच्छे डायग्नोस ले आए आपके लाइफ में, लेकिन डॉक्टर इसका गलती नहीं सुधार पाते हैं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं, डायग्नोस करा के लिखते हैं आपको इतने डायग्नोस करा, इलाज कुछ भी नहीं। आप देख लो डायग्नोस में सारा कुछ आया हुआ कि आपको यहाँ पे सिस्ट बनी हुई है, वो चीज़ बनी हुई है, फिर भी आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, सक्षम नहीं हो। इसका मतलब है कि जो इंजीनियर है वो मेन कलाकार तो वो हो गया कि डायग्नोस करके निकाल दिया, आपको ऐसे ऐसे मशीन बना दिया। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर तो डायग्नोस भी नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर के मतलब होता है डायग्नोस करना, जो डायग्नोस नहीं जानता वो डॉक्टर नहीं है। सर्टिफिकेट लेने से डॉक्टर नहीं हो जाएगा, डायग्नोस ही नहीं है कि बंदा को क्या हो रहा है, वर्षों वर्षों का एक्सपीरियंस, लेकिन वो डायग्नोस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो डायग्नोस कर पाते हैं, तो वो डॉक्टर है। डॉक्टर का मतलब होता है डायग्नोस करना, एक आम इंसान से अच्छा डायग्नोस करना, वही डॉक्टर हुआ प्रैक्टिकली रूप से। वो है ही नहीं। पेन के अंदर क्या चल रही है, 5-7 रिपोर्ट लिख देंगे, जैसे गूगल में आप सर्च मारो कोई चीज़ का। दवाइयाँ वैसे लिखते हैं जैसे आप गूगल सर्च मारोगे तो खुद दवाइयाँ आ जाती है, इतना सारी चीज़। तो ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को टाइम देना चाहिए पेशेंट पे, उसके बारे में बारीकियां से पूछनी चाहिए, उसकी इतिहास लेनी चाहिए, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किस टेम्परेचर में रहता है। इन सारी तथ्यों को जानने के बाद, डायग्नोस जानने के बाद अगर आप इलाज करते हैं तो कम्प्लीटली अच्छा इलाज कर पाएंगे, कम दवाइयों में अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। जो डॉक्टर बहुत सारे दवाइयाँ लिखते हैं, सोच लो क्या करते हैं वो। तो आप लोग में भी गलती है, आप लोग सीखे आयुर्वेद को, जाने समझे और थोड़ी सी ज्ञान प्राप्त करें, ताकि डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े, बहुत ज़्यादा डायग्नोस के भी चक्कर में ना पड़े। हम लोग चक्कर में पड़े रहते हैं, ये क्या हो रहा है, डायग्नोस किए जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, तो इस गलती से बचे। आज सब कुछ सीखे, आप जाने। तो मैं अभी कुछ क्लासेस दिया हूँ जिसमें आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद में पंच महाभूत के बारे में बताया गया है। पंच महाभूत से रस जो बनती है आपकी, 6 रसें होती हैं, इन सभी 6 रसों के बारे में बताया गया है कि किसकी कम्बिनेशन से कैसे बनती है ये रस, उनकी क्या क्या विशेषता है। इसके बाद धातु जो बनती है आपके शरीर में, 7 धातुएं बनती है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे मॉडर्न साइंस को भी रखा गया है और आपको आयुर्वेद से एसोसिएट करके बताया जा रहा है, ताकि बेहतरीन ढंग से आप समझें कि धातु क्या है, किस धातु के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इन सारी चीज़ों को जानेंगे आप, बेहतरीन ढंग से जानेंगे आप, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखने में, क्योंकि आपकी एक धरोहर है, आपकी एक संस्कृति है, और इस धरोहर संस्कृति को अगर आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। आप इसको सीखें और आने वाले समय में अपने बच्चे को सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि आज 100% लोग बीमार हो गए हैं, प्रत्येक लोग बीमार है और सबको इलाज की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़रूर सीखें आयुर्वेद को और आगे आए
और संडे के संडे अभी क्लास हो रही है आयुर्वेद की, और बहुत मज़ा आएगा सीखने में। आप ज़रूर ध्यान दें, आप लोग सीखें, आगे बढ़ें, किन्हीं के बहकावे में ना आए, क्योंकि जो सामने सीखेंगे वो जानेंगे और उसको प्रैक्टिकली आपको सामने प्रत्युच्छ होगा कि हम क्या कर सकते हैं। आप अगर सीखेंगे इकलौता रहेंगे अपनी जगह पे, आपकी जोड़ नहीं कर सकता है दूसरा, क्योंकि ये सिखाया जा रहा है तो कोई सोच समझ के सिखाया जा रहा है भाई। हम ऐसे नहीं हैं कि पैसे के लालच में आपको बोलेंगे सीखो सीखो सीखो, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे पता है कि मैंने आयुर्वेद को सीखा तो मुझे कितना मेहनत करना पड़ा, कितनी समस्या आती है, क्या क्या होता है, कितनी बारीकियां हैं, कितनी भूल होती हैं, उसको मैं क्लियर करूँगा, उसको मैं ख़त्म करूँगा। क्योंकि एक अनुभव होता है, एक ज्ञान होता है, दोनों में अंतर है। ज्ञान आपने पढ़ लिया कि भाई शहद खाने से ये होता है, खाते हैं तो ठीक होते हैं, आपने शहद खिलाया, आपने बहुत चीज़ खिलाया, लेकिन और इससे क्या होता है, इसके रिलेटेड क्या है, आपने कितना लोग को कब खिलाया चलाया, एक अनुभव होता है। जैसे एक बुजुर्ग है, एक उनकी अनुभव और मेरे अनुभव में अंतर पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने लाइफ को 50 साल जिया, उनकी एक अनुभव हो गई। तो मैं अपना जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है आयुर्वेद का, वो मैं आपको दूंगा। इसके लिए मैंने कितने बुक्स पढ़े, क्या क्या किया, वो एक झटके में आपको मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप आयुर्वेद को सीखिए, आयुर्वेद के साथ जिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्त, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संडे को संडे क्लास हो रही है और बहुत लोग अभी एडमिशन ज्वाइनिंग किए हैं, सीख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी बहुत सारी चीज़ है जो यूट्यूब पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को सोच रहा हूँ कि अच्छा सिखाऊं, बेहतर नॉलेज दूं, उन्हें अच्छा ज्ञान दूं, नाड़ी परीक्षण की बहुत अच्छा ज्ञान दूं, सब चीज़ का अच्छा ज्ञान दूं। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि उन लोगों को अच्छा कर पाऊँ, वो ट्रीट कर पाए, जो मैंने सीखा वो उसे जान पाए, जान जाए, अच्छा रहेगा। तो चलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और जिन्हें सीखना है वो मेरा नंबर है, उस नंबर पे ऑफिस में आप कांटेक्ट करें, बात करें और आयुर्वेद को जिए, आयुर्वेद को सीखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय आरोग्य तत्व, आयुर्वेद जयतु।